क्या देख रहे हो भैया? हेलो, नमस्ते, वेलकम। हाँ, ये अभी ठीक नहीं हुआ है, टाइम लगेगा भाई। मोमोज थोड़ी है 10 मिनट में स्टीम होकर मिल जाएगा। हड्डी टूटी है, जुड़ने में टाइम लगता है। दिल थोड़ी है कि नमस्ते जी, प्रणाम, क्या हाल चाल? ये मेरा हाथ टूटा तो एक डॉक्टर के पास गया मैं। उन्होंने बोला कि हड्डी टूट गई है, पट्टी बंधेगी और चाय छोड़नी पड़ेगी। मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर, चाय थोड़ी ना छोड़ूंगा और आपको भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसलिए लेकर आ गया हूँ वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ, ओनली ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। चलिए, इजाजत हो तो शुरू करें। नमस्ते। एक्शन! मेसी भाई अपना इंडिया टूर खत्म करने से पहले वनतारा होकर आए हैं और वहां जाकर उन्होंने जय माता दी भी बोला। जय माता दी। हैरानी की बात यह है कि उन्हें किसी ने बोला भी नहीं था कि जोर से बोलो जय माता दी। मेसी ने जिस तरह से सम्मानपूर्वक और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अभिषेक किया और फिर माता के सामने जय माता दी बोला, मुझे तो लग रहा है अगले नवरात्रि पर वो व्रत भी रखने वाले हैं। अगर प्लान हो गया मेसी भैया तो कूटू का आटा हमारी तरफ से, आई मीन चैनल की तरफ से भिजवा दोगे ना भैया? नहीं। पीक आवर्स में ओला और उबर जैसे ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस सर्ज प्राइसिंग लगा देती है। उस पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार एक नई ऐप लेकर आ रही है जिसका नाम है भारत टैक्सी। यानी अब तक कैब ड्राइवर लोग जो होते थे वो हमारी राइड सिर्फ ओला और उबर पर कैंसिल करते थे, रिजेक्ट करते थे। अब वो ओला, उबर और भारत टैक्सी तीनों पर रिजेक्ट कर पाएंगे। गजब बेइज्जती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चांदी के दाम रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे हैं। हाल ही में 1 किलो चांदी की कीमत 2 लाख पार कर गई है। यानी पहले मैं सिर्फ सोना नहीं खरीद पाता था, अब चांदी भी नहीं खरीद पाऊंगा। दिल्ली में स्मॉग के चलते इस हफ्ते 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इंडिगो वालों का बढ़िया है भाई साहब, वो अपनी फ्लाइट कैंसिलेशन का सारा ठीकरा आप स्मॉग पर डालकर फ्री हो सकते हैं। उनकी जगह अब गाली पोल्यूशन को मिलेगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। WWE सुपरस्टार जॉन सीना, यू कांट सी मी, सॉरी यू कांट सी मी। जॉन सीना 23 साल के लंबे करियर के बाद WWE से इस हफ्ते रिटायर हो गए हैं। इसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला कि हमारा हीरो रिटायर हो गया, हमारा बचपन तो खत्म हो गया। अच्छा भाई, एक बात बताओ, तुम्हारा बचपन कितनी बार खत्म होगा? सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तब भी इनका बचपन खत्म हुआ था, जब धोनी रिटायर हुए तब भी इनका बचपन खत्म हुआ था, रोहित और कोहली रिटायर हुए तब भी इनका बचपन खत्म हुआ। अब जॉन सीना रिटायर होने के बाद भी इसका सेम पोस्ट आ रहा है कि मेरा बचपन खत्म हो गया। एक मिनट इधर आना, ये बताओ तुम्हारा बचपन है या घर में बनी टिंडे और लौकी की सब्जी जो खत्म ही नहीं हो पा रही? हेलो, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अपनी आखिरी फाइट लड़ते हुए जॉन सीना हार गए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब WWE के सारे रिजल्ट फिक्स होते हैं तो उनको जिता ही देते। फेयरवेल खराब कर दिया। मतलब तुम लोग खुद को BCCI समझते हो क्या कि लेजेंड्स को ढंग से फेयरवेल भी नहीं दोगे? आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली सचिवालय के बाहर एयर पोल्यूशन के विरोध में बर्तन बजाए। क्या बात है, वेरी गुड। यानी एयर पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने नॉइस पोल्यूशन फैला दिया। वेरी गुड। उधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने वायु प्रदूषण पर माफी मांगते हुए यह कहा कि कोई भी सरकार 8-9 महीने में तो प्रदूषण दूर नहीं कर सकती। नहीं। एक सेकेंड, मेरे को समझ में नहीं आया कि इन्होंने माफी क्यों मांगी। ये नेहरू जी को ब्लेम भी कर सकते थे, बात खत्म हो जाती। उधर IPL ऑक्शन हुए और चेन्नई वाले डैडीज आर्मी से बेबीज आर्मी बन गए। मतलब जो टीम एक वक्त पर IPL का ओल्ड एज होम मानी जाती थी, उसने अब की बार खिलाड़ी इसलिए रिजेक्ट किए क्योंकि वो सारे खिलाड़ी टीनेजर नहीं थे। ज्यादातर जेंजी भर लिए उन लोगों ने। देख लेना भैया, देख लेना, ऐसा ना हो कि मैच टाइम में ये जेंजी खिलाड़ी बीच पिच से रिटायरमेंट ले ले और कहीं ये ना कह दे कि मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे जिंदगी में अब वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अच्छा, चेन्नई ने ऑक्शन में एक और चीज करी, सरफराज खान को खरीद लिया। संजू और ऋतुराज गायकवाड़ पहले से ही चेन्नई के पास है। यानी इंडियन क्रिकेट की जस्टिस लीग अब चेन्नई के पास आ चुकी है। मतलब वो सारे खिलाड़ी जिनको जस्टिस चाहिए अब चेन्नई के पास है। अब चेन्नई वाले जब वनडे होगा तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जस्टिस मांग सकते हैं, जब टेस्ट होगा तो सरफराज खान के लिए जस्टिस मांग सकते हैं, और जब T20 होगा तो संजू भैया के लिए जस्टिस मांग ही सकते हैं। क्या बात है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के चलते जो नर्सरी से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लास की सुविधा दे दी गई है। बढ़िया है। इधर आना सर, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि ये 5वीं क्लास से बड़े बच्चों के फेफड़े क्या आयरन मैन ने बनाए? मतलब बताना जरा। चलिए थोड़ी बात धुरंधर की भी कर लेते हैं। धुरंधर की बाकी कास्ट एंड क्रू जहां पर एक तरफ सक्सेस पार्टी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अक्षय खन्ना ने अपने घर पे वास्तु शांति हवन करवाया है। बढ़िया।
बताइए, जिस आदमी की वजह से पाकिस्तान में अशांति फैल गई है वो अपने घर पे शांति हवन करवा रहे हैं। वेरी गुड। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद के संसद में ई सिगरेट पीने पर बवाल मचा हुआ है। वैसे एक सेकेंड यार, बवाल रूल तोड़ने पर नहीं मचना चाहिए भाई। बवाल तो इस पे होना चाहिए कि बॉस, जब नेचर, जब कुदरत खुद पोल्यूशन देकर फ्री में इतने सिगरेट आपको पिला रही है तो अलग से पैसा काहे को वेस्ट कर रहे हो। हेलो, हमारे पड़ोस में यानी बांग्लादेश में बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। वहां पर कई नेता लोग ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। एक हसनत अब्दुल्ला है वहां पर, उन्होंने भारत को वार्निंग दी है कि अगर बांग्लादेश को डिस्टर्ब किया बांग्लादेश भारत को वार्निंग उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर बांग्लादेश को डिस्टर्ब किया गया तो भारत को जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यानी 7 सिस्टर्स, उससे हाथ धोना पड़ेगा, अलग थलग कर देंगे। अच्छा, इन चिरकुट महाशय को बताओ, ये अपने पापा से जाके पूछें कि इनके देश को अलग खुद किसने करवाया। बापू। आईपीएल ऑक्शन में 25 करोड़ में बिकने के बाद अगले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन 0 पर आउट हो गए। एसआरके भाई हेलो, अगर आपने पठान और जवान से ज्यादा पैसे कमा लिए हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। ऐसे महंगे प्लेयर खरीद के पान को तो भले चूना ना लगे, लेकिन आपको चूना जरूर लग जाएगा। यकीन ना आए तो अपने अगल बगल कुछ ओनर से पूछ लेना। हटाओ यार, फोटो नहीं लगाते ऐसे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया का ही पार्ट है, वहां हम लोग अस्त्र रखा करते थे, इसलिए वो हमारा अस्त्रालय था, यहीं से उसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ा। तो वो सैनिक जब अस्त्र रखने के लिए गए तो अस्त्रालय जहां था, अस्त्र जहां वो रखे, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए भाई साहब, ये सुनकर हमारे दिल को सुकून मिला है, कसम से बता रहा हूं। अब हम ये कह सकते हैं कि 19 नवंबर 2023 को हम जो वर्ल्ड कप हारे, वो हारे नहीं बल्कि अपने अस्त्रालय वाले भाइयों को दे दिया। बढ़िया सेट है। अभी बांग्लादेश में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, और ये सुनकर पता है आपको सबसे ज्यादा टेंशन में कौन है? मुस्तफिजुर रहमान। अभी 9 करोड़ में बिका है। बांग्लादेशियों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या ना हो जाए राहुल जी इसका खत्म। अच्छा, अदालत ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर की जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो टोटल फेलियर है। ये क्या बात होगी? मुझे समझ नहीं आ रहा अदालत को प्रॉब्लम क्या है। ऐसा क्यों बोला अदालत? तंदूर बैन हो गया है ना, क्यों बोला फिर ऐसा? अच्छा, तंदूर बैन होने से याद आया, दिल्ली वालों की तबीयत पोल्यूशन से इतनी खराब नहीं होगी जितनी इस बात से खराब हो सकती है कि अब उनको तंदूरी मोमोज खाने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपका सीना मचल रहा है, आंखें जल रही हैं, फेफड़े तड़प रहे हैं, तो अब से वो बंद हो जाएंगे। अब आपको दिल्ली में भी मिलेगी स्विट्जरलैंड वाली एयर क्वालिटी, क्योंकि फाइनली सरकार ने पोल्यूशन के सबसे प्रमुख कारणों को पकड़ लिया है और उस पर एक्शन भी ले लिया है। सरकार ने तंदूर बैन कर दिया है। असली मास्टर स्ट्रोक के बॉस, दिल्ली की हवा में लाखों गाड़ियां धुआं उगल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोग शादी ब्याह में पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन इन सबको देखकर पोल्यूशन पता है क्या कहता है? क्या कहता है? नहीं पड़ता। पोल्यूशन की चेचिस तो अब ढीली हुई है, क्योंकि पोल्यूशन की एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो तो पराठे वाले अंकल की भट्टी से निकलता धुआं ही तो है। मैं नहीं मानता। अब AQI कम होगा तो इसकी कीमत आपकी जुबान को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी चटोरी जुबान जो तंदूरी आइटम चाहती है, जिसमें तंदूरी पराठा, तंदूरी पनीर, तंदूरी चाय, तंदूरी मुर्गा शामिल है, वो थोड़े दिनों के लिए अब आपको नहीं मिलेगा। इस खबर के बाद मुर्गा कम्युनिटी में भी जश्न का माहौल है, क्योंकि व्रत और उपवास के बाद अब मुर्गे विंटर्स का भी इंतजार करेंगे, जहां न मुर्गा कटेगा न तंदूर में सटेगा। तो कितना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं? दिल्ली वाले अगर कल सुबह सोकर उठे और उनको अपने घर की छत से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट दिख जाए तो हैरान न होना। तंदूर बैन हो जाने के बाद हवा इतनी साफ हो गई होगी कि आपको सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। दोस्तों, अगर पिछले हफ्ते आपकी सांसें तेज चली, आपकी आंखों से आंसू टपके और आपके मुंह से आवाज न निकल रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार मोहब्बत और इश्क में पड़ गए हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, जहां पर पोल्यूशन अब की बार 400 पार हो चुका है, बल्कि 400 तो कम है। दिल्ली के कुछ इलाकों में 600-700 तक पोल्यूशन रिकॉर्ड किया गया। मतलब मामला इतना खराब था कि मशहूर फुटबॉलर मेसी के दिल्ली टूर पर जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई तो दिल्ली की जनता AQI चिल्लाई। दिल्ली का AQI अब बिल्कुल मजाक नहीं रहा दोस्तों। पर्यावरण मंत्री ने संसद में यह भी बता दिया कि इस पूरे सीजन दिल्ली वालों को 450 से ज्यादा AQI का सामना करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि जो ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो WHO के अपने मानक हैं, वो भारत पर लागू ही नहीं होते। हमारे अपने अलग स्टैंडर्ड। अच्छा, लेकिन लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था तब मुझे यह पता चला कि फेफड़े तो सबके एक जैसे ही होते हैं। बोलो टेल। वैसे दोस्तों, इस हफ्ते यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और सिंगापुर के देशों ने अपने सिटीजन्स के लिए वार्निंग और एडवाइजरी जारी की,
और भारत ट्रैवल करने को लेकर चेतावनी दी। सिंगापुर हाई कमीशन ने नागरिकों से कहा कि पूरे उत्तर भारत में पोल्यूशन और स्मॉग की वजह से फ्लाइटें डिले हैं और फिर कैंसिल भी हो रही, इसलिए देख समझकर जाना। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने यह कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन और वो लोग जिनको सांस की या फिर दिल की बीमारी है वो इंडिया जाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। अब ये एक तरह से सीधे सीधे मना कर देना ही हो गया है कि नहीं, क्योंकि हमारे खुद के यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर दिल्ली छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। तो आप सोचो कि विदेशी डॉक्टर क्या सलाह दे रहे होंगे। एडवाइजरी में साफ साफ कहा गया है कि नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक सीवियर एयर पोल्यूशन रहता है, जो कि एक हेल्थ हजार्ड है। इसी से मिलते जुलते शब्दों में कनाडा वालों ने भी अपने यहाँ के नागरिकों को, खासकर जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनको इंडिया जाने से मना किया। दूसरे देशों के लिए ये एक एडवाइजरी हो सकती है दोस्तों, लेकिन हमारे लिए तो एक बहुत बेइज्जती की बात नहीं होगी। बाहरी देश के लोग अब हमारे यहाँ इसलिए आना नहीं चाहते क्योंकि हमारी हवा सांस लेने लायक नहीं रही, बताओ। और हेलो, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, ये सिर्फ दिल्ली या फिर नॉर्थ इंडिया की है, उत्तर भारत की है, तो मैं आप लोगों का ये भ्रम शीशे और दिल की तरह चलिए तोड़ देता हूं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो डेटा दिख रहा है वो हैदराबाद का AQI डेटा है, जो कि बुधवार की दोपहर 2 बजे लिया गया है। AQI 169 दिखा रहा है। फिर सेम टाइम पर मुंबई का डेटा देख लीजिए, 171। कोलकाता जैसे शहर में AQI 200 के आसपास मंडरा रहा है। जस्ट बिकॉज ये दिल्ली की तरह 300 या 400 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा डेटा है। आपके लिए संतोष की बात बस इतनी है कि दिल्ली से बेहतर है ये, वरना फेफड़े तो आपके वहां भी परेशानी रहेंगे, समझे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इनफैक्ट इस हफ्ते भारत को एक इंटरनेशनल बेइज्जती भी झेलनी पड़ी जब लखनऊ में होने वाला इंडिया साउथ अफ्रीका T20 मैच फॉग की वजह से, स्मॉग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से कैंसिल हो गया। लोगों ने मजाक उड़ाने को तो ये तक कह दिया कि अच्छा हुआ पोल्यूशन था, वरना सूर्या भैया और शुभमन गिल जल्दी आउट होते तो बोल देते कि इस बार तो गेंद दिखाई नहीं दी। लेकिन गेंद छोड़ो, लखनऊ में इतना पोल्यूशन था कि स्टेडियम के बाहर खड़े आदमी को सामने इतना बड़ा स्टेडियम भी दिखाई नहीं दे रहा था। आए थे मैच देखने और कैंसिल हो गया, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। अच्छा, अंपायर और मैच ऑफिशियल्स 10 बार ग्राउंड पर गए, लेकिन पोल्यूशन इतना था कि उन्होंने कहा खेलना सेफ नहीं है। हाँ? सेफ बोला मैंने, सॉरी। एनीवे, मतलब कुछ दिख भी रहा होता तो भी खेलना नहीं था भाई साहब, क्योंकि लखनऊ में AQI अब की बार सही में 400 पार था। ऐसे में डॉक्टर्स तो घर से बाहर निकलने को मना करते हैं, क्रिकेट खेलना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका वाले अब केप टाउन जब वापस जाएंगे तो अपने फेफड़े चेक कराएंगे और अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को बताएंगे कि इंडिया में इतना पोल्यूशन था कि एक इंटरनेशनल मैच हो गया कैंसिल, बताओ। वैसे दोस्तों, मैच न हो पाने के, कैंसिल हो जाने के या रुक जाने के हमने बहुत से कारण देखे इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी पिछले महीने भूकंप की वजह से आयरलैंड बांग्लादेश का मैच बीच में रोका गया। श्रीलंका में एक बार मधुमक्खी का हमला हो गया था, इस वजह से मैच रुका। ऑस्ट्रेलिया में एक बिग बैश मैच में ग्राउंड में सांप घुस गया था, जिसके डर के मारे प्लेयर्स पवेलियन में घुस गए। पाकिस्तान में तो पूरा आतंकी हमला हो गया था। इसके बाद श्रीलंका की टीम को हेलीकॉप्टर से ग्राउंड से इवैक्यूएट कराया गया था। लेकिन पोल्यूशन की वजह से मैच पहली बार रुका। इससे पहले भी दिल्ली में आज से 8 साल पहले इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हो रहा था, जहां पर श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहनकर खेल रहे थे और एक टाइम पर तो उन्होंने खेलने से मना भी कर दिया था, जिसकी वजह से विराट कोहली को अर्ली डिक्लेरेशन करना पड़ा और श्रीलंका वालों से कहा गया कि आप फील्डिंग नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आकर बैटिंग करिए। हमने उस वक्त श्रीलंका की टीम का बहुत मजाक उड़ाया था, उनकी एक्टिंग को ऑस्कर देने की भी बात कही थी। लेकिन सच्चाई यही है कि श्रीलंका में और साउथ अफ्रीका में इतना AQI होता नहीं है, इसलिए जो हमारे लिए नॉर्मल हो गया है ना, उनके लिए नॉर्मल नहीं है। उनके यहाँ तो ये नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन है, जो कि हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। यू आर ए गुड क्वेश्चन। सरकार से मेरी यही विनती है कि आप लोग ना लाडली AQI योजना लेकर आओ, जिसकी वजह से हमको साफ हवा में सांस लेने का एक मौका तो मिले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि यार हम लोग ना मिडिल क्लास लोग हैं। EMI पर वाटर प्यूरिफायर लिया था, अब जब उसकी EMI खत्म होने जा रही है तो एयर प्यूरिफायर लेने का टाइम आ गया EMI पे, बताओ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अरे नहीं खराब होने देंगे यार, आपकी लाइफ क्या बात कर दी है? ये भी कोई बात हुई? आप हमारे इस एपिसोड को, इस शो को और इनफैक्ट इससे पहले के सारे एपिसोड्स को हमारे YouTube चैनल पर भी दोबारा देख सकते हैं और अपने दोस्तों से इसे शेयर भी कर सकते हैं। YouTube चैनल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे सोशल मीडिया पर भी हमसे टच में जरूर रहना। जल्दी मिलेंगे आपसे वायरल बात रौनक के साथ, ओनली ऑन देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ठीक हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, हाथ है दिमाग थोड़ी है।